अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते 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 नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिला। भगवान कमलापति विष्णु से पूछा था, उन्होंने जो आप उनको बताया था नारद जी को, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय नारद योगी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में विचरण करते हुए मृत्युलोक में आए और यहाँ पर उन्होंने अपने कर्म के फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न होकर के सभी मनुष्यों को क्लेश और दुख भोगते हुए देखा। किस उपाय से इनका दुख दूर किया जाए, ऐसा मन में विचार करके नारद जी भगवान विष्णु के लोक में गए तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके देवाधिदेव की उन्होंने स्तुति की। श्री भगवान वाच्यमर्थमागते उषितम कीर्ति मनस्पते कथयस्य महाभागत श्रवण। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक पर यह सबसे छोटा सा उपाय है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। मनसा काष्ठं कृत्वा कुमस्तके जगामारमणे धन्नगरे रम्ये धन्नाम्य सत्सरे सत्सरे काशमूल्यं च सुखी प्राप्तमानसो। विप्र ने कहा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला है। उन्हीं के प्रभाव से मुझे यह सब महान धान्य आदि की प्राप्ति हुई है। जल पी करके तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर के लिए लकड़हारा चल पड़ा और मन में यह सोचते हुए जा रहा था कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का वह व्रत मैं करूंगा।
इस प्रकार वन में चिंतन करता हुआ लकड़हारा लकड़ी को मस्तक पर रख करके उस सुंदर नगर में गया जहाँ पर धन संपन्न के लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर के वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध का और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर के अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्य लोक वैकुंठ को चला गया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं, कृपया वह सब मुझे बताइए, मैं भी इसे सुनना चाहता हूँ। राजोवाच भोजने कहते साधु विष्णु करते सावतम च सुतने साथ है प्रतिद्यावाप्ति काम्या। राजा बोले कि हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का यह पूजन कर रहा हूँ। भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रोवाच सार्धं सर्वं कथं मे राजन् करिष्यामि तवोदितं ममापि सन्तते नाति ह्यो तस्मात् जायते सुतं। ततो निवृत्तवाणिज्य सानन्दो गृहमागतः भार्याया गतं सर्वं गृहचं तद्दायकं तदापतं संकरिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत् लीलावती प्राह पत्नी साधु सत्तमः। राजा की बात सुनकर के साधु ने आदर पूर्वक कहा कि हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत और पूजन को करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इसमें अवश्य ही संतति की प्राप्ति होगी। ऐसा मन में विचार करके व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाला व्रत का विधान विस्तार पूर्वक बताया कि जब मुझे संतति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती स्त्री भर्तयुक्तानन्द चित्ता गर्भिणी सा भूत् तस्य भार्या सत्यप्रसादतः 10वें वासवे तस्या कन्या रत्नं जायते। दिने दिने सा विपथे शुक्लपक्षे यथा सुदे तन्नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतम्। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन दिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आप पूर्व में संकल्पित सत्यनारायण भगवान के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं। साधु बोला कि विवाह समय तस्याम करिष्याम व्रतमं प्रियेति भार्या समासा जगामनगरं प्रति तथा कलावती कन्या प्रवृत्ते पितृवेशने दृष्ट्वा कन्या ततः साधु नगरे सुखवेश मंत्रित्वा दत्तं दूतं प्रेषयामास धर्मविता विवाहार्थं च कन्यायां वरश्रेष्ठ विचारतः तेनाज्ञप्तपूर्तौ कांचनम नगरम ययो। व्यक्ति इस परम दुर्लभ से सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और यह पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को श्री भक्ति युक्त होकर के सुनता है। उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धर्म धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है। बंधन में पड़ा हुए व्यक्ति का बंधन छूट जाता है। डरा हुआ व्यक्ति का भय अब से मुक्त हो जाता है। सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा है, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलयुग में सत्य पूजा, सत्यनारायण की पूजा ही विशेष फल देने वाली है। भगवान विष्णु ही इनके और अलग अलग पृथक रूप में, कोई काल, कोई ईश, कोई सत्य देव, तो कोई सत्यनारायण नाम से भगवान विष्णु जी
नारायण अनेक रूप लेकर के सत्यनारायण भगवान ही सबके मनोरथ को सकते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य रूप धारण करके भक्त के सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण के इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मनुष्यों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, उनके अगले जन्म का वृत्तांत मैं कहता हूँ, आप लोग सुने। सदानंदो महाप्राग सुदामा ब्राह्मणो तस्मै जन्मे श्री तस्मै जन्मे श्री उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधु पिछले जन्म में सत्यवत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जिसने आड़े से चीर करके अपने पुत्र की आधी देह भगवान कृष्ण को अर्पण किया और मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके श्री वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान के शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्।
भगवान नाचते नहीं। कौन कहते हैं चाहते नहीं। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं। राम नारायणम जानकी